राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में स्वाइन फ्लू की दस्तक हो गई है और मेडिकल में 3 संदिग्ध भी भर्ती हुए हैं और साथ ही साथ मौसम बदलने के साथ स्वाइन फ्लू N1H1 वायरसल संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया। और साथ ही साथ अगर राजनीति से जुड़ी खबर की बात करें तो गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका तैयार दिल्ली में हुआ है और कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस नेताओं की राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ घंटों बैठक चली है। ऐसे में और क्या कुछ खास होने वाला है राजधानी रांची में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी धनंजय मंडल हमारे साथ होने में। धनंजय, क्या कुछ आज राजधानी में खास होने वाला है? अंकिता, देखिए एक एक करके खबर बताते हैं। सबसे पहले मौसम जिस तरह से करवट बदला पूरे झारखंड और पूरे राजधानी में लगातार बारिश हो रही है 2 तारीख के बाद से, और बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और आज भी मौसम देख पा रहे होंगे मेरे पीछे क्लाउड पूरा है, और आज मौसम में हो सकता है कम बारिश, लेकिन कल और परसों ज्यादा बारिश होगी। और इस बारिश के कारण क्या हुआ है, लोगों में H1 और N1 जो स्वाइन फ्लू जो पुष्टि हो चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची में 3 लोग मेडिका अस्पताल में भर्ती है। बाकी जो डॉक्टर है, इस विशेषज्ञ डॉक्टर, उन लोगों से जब मेरी बात हुई, उनका कहना है कि सप्ताह में 2-3 लोग का जांच हो रहा है और उसमें पॉजिटिव की पुष्टि भी हो रही है। यानी आपको साफ साफ जिन बीमारी से ग्रसित लोग थे, उस ग्रसित होने के कारण उसकी जो क्षमता होती है बॉडी में एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ जाती है। और ये बीमारी एक आदमी को अगर होता है तो उनकी खांसी या छींकने से वायुमंडल में छींक प्रभावित होती है, और उससे जो आसपास के लोग वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो अब मेडिका में उनका इलाज चल रहा है और उन लोगों को जो सैंपल है भेज दिया गया जांच करने के लिए। हालांकि जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि देखिए, इसमें आपको सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण होते हैं। आपको नाक लगातार बहने लगता है, साथ ही साथ कफ और खांसी आती है, सिर दर्द, गले में खराश होता है। उसके बाद दवा खाने के बाद बुखार नहीं होता, यानी आप पैरासीटामोल खाते हैं लेकिन बुखार नहीं उतरता, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बुखार नहीं उतर रहा तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। तो टेस्ट कराने से लोगों का जो है कुछ लोगों की पुष्टि हो रही है, और वो लोग अभी भी कई सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती भी हैं और वो जांच करवा रहे हैं। तो इससे साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि बरसात के साथ साथ बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है, और बीमारियों से बचने के लिए आपको एहतियातन बरतना पड़ेगा। इसलिए आपको जो खान पान है, साथ ही साथ जो प्रिकॉशन लेने चाहिए बीमारियों से लेकर, तमाम प्रिकॉशन आपको लेने होंगे। और इससे अब देखने वाली बात हो कि सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन होती है, क्योंकि ये आमतौर पे जब इस तरह से वायरस होते हैं तो प्रिकॉशन कुछ जारी होता है, लेकिन अब स्वाइन फ्लू की जब दस्तक दे दिया है, कुछ मेडिकल अस्पतालों में भर्ती भी है, तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो N1H1 माफ कीजिए N1H1 जो वायरस है उसका संक्रमण कितना लोगों तक बढ़ता है, या फिर इससे प्रिकॉशन में क्या क्या लोग सावधानी बरतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, देखिए राजनीतिक खबर है अंकिता। राजनीतिक खबर एक तरफ जहां बीजेपी ने 11 सीटों में झारखंड में अपने प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी उतार दिया, उसके बाद कांग्रेस और गठबंधन, इंडी गठबंधन में एक हलचल सी बढ़ गई। हलचल से बढ़ने के बाद आनन फानन में जो कांग्रेस के मंत्री हैं, चाहे रामेश्वर उरांव की बात कर लें, बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, बादल पत्रलेख, ये सभी मंत्री दिल्ली आनन फानन में पहुंचते हैं। दिल्ली में देर रात केसी वेणुगोपाल राव और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ मुलाकात हुई है। उन लोगों की एक एक करके वेणुगोपाल के साथ बातचीत हुई है। सभी लोगों से पर्टिकुलर एक एक करके विधायकों, मंत्रियों से बातचीत हुई है, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष से बात हो या मंत्री से बात हो। उसके बाद उन लोगों की बातचीत होने के बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए थे। गुलाम नबी अहमद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, झारखंड प्रभारी, वो भी साथ में थे। उन लोगों की भी मुलाकात, प्रदेश जो राष्ट्र अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि आप चुनाव में लग जाइए, चुनाव हर हाल में जो स्ट्रेटेजी और रणनीति तैयार किए गए उसके तहत आप काम किए। साथ ही साथ जो विधायकों को नाराज लेकर शिकायत दिल्ली पहुंचे थे, तो खड़गे ने उन लोगों को ये भी कहा कि जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने गए, उन लोगों की बात का सम्मान करना चाहिए। उनका जो कंप्लेंट होता है, उनकी जो शिकायतें, तो उनको निवारण करना चाहिए। बहरहाल ये आश्वासन खड़गे ने मंत्रियों को दिया है। मंत्री को एक जब दिल्ली से रांची वापस आएंगे तब देखने वाली बात होगी क्या विधायकों की जो नाराजगी वो समाप्त होती है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी शिकायत करने के लिए नेता गए थे दिल्ली, और वहां पे भी उन लोगों की सब चीज मुलाकात, बातचीत हुई है। और सबसे एक एक चीज अपने अपने क्षेत्रों को लेके, अपने कार्य का चाल सार के जो मंत्रियों का कार्य किए हैं 4 साल में, जो अपने काम उन्होंने किया, उन लोगों का खाका वहां पे कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा गया है। उन लोगों की बात
बातचीत हुई है और साथ साथ निर्देश भी दिया है कि सभी विधायकों की बात सुनी जाए, प्रशासन को जो उनको तकलीफ दिक्कतें होती है उनकी बातों को सामने में रखा जाए। बहरहाल अब जो सीट फार्मूला है, सीट फार्मूला पे भी बात हो चुका है, क्योंकि जेएमएम के जो प्रतिनिधि जो इंडी गठबंधन में जेएमएम, आरजेडी और माले के जो इंडी गठबंधन झारखंड में बनेगा, तो जेएमएम जब दिल्ली गए थे सुप्रियो भट्टाचार्य और उनके नेतृत्व में, तो कांग्रेस का आला नेतृत्व को अपने सीट शेयरिंग के सारे लिस्ट की जानकारी दे दी गई है। अब कांग्रेस कहां से लिस्ट जानकारी के लिए आप ऐसे अपडेट के साथ बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल चुका है, तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है और कल से ही लगातार बारिश भी हो रही है। हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू की दस्तक भी हुई है और 3 संदिग्ध मरीज भी पाए गए हैं और N1H1 वायरस का संक्रमण का खतरा भी राजधानी में बढ़ चुका है। अगर हम राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करें तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी धनंजय ने बताया कि गठबंधन में सीट शेयरिंग का मंथन भी लगातार चल रहा है और दिल्ली में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय मंत्री की बात कर ले या कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर ले, उन सभी के साथ कांग्रेस नेताओं की एक बैठक भी हुई है और चुनाव को लेकर उन्हें कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया और साथ ही साथ टास्क भी दिया गया।